So, hello friends, my name is Gopal Verma from Mansoor University. Today in this lecture we are study about the Vimanistan. Here we start the Charak Samhita Vimanistan, and I didn't take it in too deeply. मैं इसको इतना डीपली नहीं लूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि यदि आप अभी इसे पढ़ रहे हैं तो साथ में मैं इसमें कुछ पीजी के नोट्स का भी जो टिक करूँ वो इन पेजों के साथ में आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको टिक करते जाएं और उसको एक दिमाग में रखें कि जब भी अपन आगे तैयारी करें तो वहाँ पर उसकी साइड में एक पीजी करके टिक कर ले कि ये चीज़ पीजी में भी है. ठीक है, तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट जो लेंगे वो इसके बारे में लेंगे जो कि फर्स्ट अपना होगा रस विमानिस्तान. अभी मेरा पीडीएफ प्रिपेयर नहीं है खुद का सेल्फ, सो मैंने जो है कि रविदत्त जो है ना जो रविदत्त की है बुक उन्हीं से प्रेफर किया है. काशीनाथ समगंडी जिनके पास है वो भी अच्छी बात है. ठीक है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं अभी इसी से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अपन देखें इसमें तो एक चीज़ लिखी हुई है. ठीक है, कि ये चीज़ का उपक्रम क्या है. तो सबसे पहले अपने को सूत्र स्नान पढ़ाया जाता है. सूत्र स्नान पढ़ाने का मोटो यह रहता है कि आपको एक चीज़ क्लियर हो माइंड में कि कितने दोष होते हैं, कितनी धातु होती है, कहाँ वो वर्क होते हैं. जैसे 28 चैप्टर्स में कभी आपने पढ़ा हो या मैं उसको पढ़ाऊँगा. अभी मैंने सीधा विमानिस्तान लिया है तो उसमें क्या होता है कि आपको मिलता है कि कैसे धातुगत दोष या फिर धातुगत विकृति कितनी होती है, या फिर कौन सा शाली अच्छा होता है, कौन सा चावल अच्छा नहीं होता है. तो वो चीज़ जब आप पढ़ के आए तो फिर आपको निदान पढ़ाया जाता है कि अच्छा अपस्मार एक व्याधि होती है, ज्वर एक व्याधि होती है. पर अपने को फिर सरस विमान एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसके अंदर अपने को सुविधा दी जाती है कि कैसे अपने को औषधियों का चिकित्सा में वैद्य करना है. जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि ठीक है, यहाँ पर आपको पता निदान के बाद में निदान पंचक का वर्णन है. वे दोष संबंध द्रव्यों का है, इससे चिकित्सा की व्यवस्था करने में सुविधा होती है. दोष आदि अवस्था को संवज्य करके नैदानिक एवं चिकित्सा जो कभी अपने को जो निदान कर का परिवर्जन करके या फिर विशेषता कोई चिकित्सा करनी हो तो अपन वहाँ से करेंगे. ठीक है, फिर अपन यहाँ पर पढ़ें जो कथन है विमानिस्तान का वो सबसे इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जब अपन इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो अपन यहाँ पर हर चीज़ को थोड़ा सा एक काल्पनिक वे में आपको लेना पड़ेगा यदि आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो तो, क्योंकि सारी पुरानी चीज़ें हैं हमारे आचार्यों ने लिखी है. ठीक है, तो चिकित्सा में सफलता औषध और दोष आदि के प्रमाण के ज्ञान के ऊपर निर्भर है ना. तो आपने इसको ऐसे आपको समझना है कि जब अपन विमान स्थान पढ़ रहे हैं तो ये मेन चीज़ अपनी है क्या औषधियों के ऊपर है. ठीक है, कि अपने को सारी चीज़ें लेना है. इसमें जनपोत उद्वंस चैप्टर आएगा, त्रिविध रोग विशेष ज्ञानी आएगा, स्रोतस का विमान विमान चैप्टर आएगा, स्रोतस विमान स्थान आएगा. तो स्रोतस विमान स्थान में अपने को पता लगेगा कि अच्छा इस स्रोतस में ये व्याधि होती है और यहाँ पर अपने को इस तरीके से अपने को चिकित्सा करनी है. रोगानिक आएगा, व्याधि रूपती आएगा और रोग भीषक जन्य आएगा जिसमें अपन बहुत सारी चीज़ों का समावेश पढ़ेंगे या कैसे अपने को रोग को जानना है वो विमान स्थान में. इसीलिए यहाँ पर चिकित्सा नहीं बताई है सेकेंड ईयर में, या फिर जो भी अभी नया सिलेबस आया वो सेकेंड ईयर में भी उनका भी सेकंड प्रोफ में ही है ये सब कुछ. तो अपने को यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि विमान स्थान में क्या होगा, दोष आदि के अनुसार प्रमाण के निर्भर करके अपने उस चिकित्सा को जानना है. क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कौन सा दोष है और कौन सी अपने को मेडिसिन देनी है, या वो अपने को कितनी तोला में देनी है, या फिर वो जो वटी है वो 2 वटी रोज की कितना उसको देना है, या फिर कितना साइरप कितना देना है, 10 ml देना है, 15 ml देना है. चिकित्सा में संदर्भ में रोग का कारण, पूर्वभूत लक्षण, उपसय और संख्या, प्रधानता, विधि, विकल्प, काल आदि के भेदों की अच्छी तरह जानकर दोष, उदर, देश, काल, बल, आहार, सार, सात्विक सत्व, प्रकृति, आयु उनके मान कर मन से वेद्य को सही सही जान लेना आवश्यक होता है. दोष आदि के प्रमाण को न जानने वाला चिकित्सक व्याधि को शांत करने में असमर्थ नहीं होता है. हे अग्निवेश, दोष आदि का प्रमाण, ये चीज़ आपको किसने बोली है, ये चीज़ अपने पुनर्वसु आत्रेय ने यहाँ पर उसको आगे डिस्क्राइब किया है. उन किन को बोल रहे हैं, वो अग्निवेश को बोल रहे हैं कि यदि आप अच्छा वैद्य बनना चाहते हो तो आपको किसका दोष और औषध दोनों का ज्ञान होना चाहिए. प्लस साथ में यदि वो चिकित्सा करने से पहले आपको लक्षण
कितनी प्रधानता है, कितनी संख्या में वो दोष बढ़ा हुआ है, विधि क्या है, विकल्प क्या है, बल है या काल, कौन से काल में भेद हुआ है, या देश काल आदि प्रकृति साथ, इन चीज़ों का ध्यान रख के ही आपको उसकी चिकित्सा करनी है ना। अब यहाँ पर आपको 6 रस बताए हुए हैं चरक ने, ठीक है। तो पीजी इंट्रेंस का क्वेश्चन ये भी है कि रस विमान स्थान में कितने, यहाँ पर उनके जो है कि रस के ऊपर बताया हुआ है। तो 6 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। यदि आपने पढ़ा हो कौन सा चैप्टर, अपना रस भेदी अध्याय पढ़ा हो अष्टांग हृदय में, तो उन्होंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब इनका सबका मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल बी सी, यहाँ पर बस यही पीजी पॉइंट ऑफ व्यू अपने को करना है, ठीक है, कि 6 रस यहाँ पर रस विमान स्थान में बताया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन यहाँ पर समझेंगे कि सभी रसों का समुचित मात्रा में प्रयोग करने से धातु होता है। ये तो आपको पता ही है कि किसी भी रस को अपने को ज़्यादा नहीं लेना है। 6 रस हैं तो 6 रस का ही एक मात्रा में सेवन करना है। ये अपन कर नहीं पाते हैं, इसीलिए अपने को व्याधियाँ उत्पन्न होती है। कोई मेरे से क्वेश्चन पूछें कि हाउ वी विल कि हम उसको कैसे प्रयोग करें 6 का, तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। यदि किसी ने डाउट पूछेगा तो ही मैं उसमें आंसर करूँगा। सो बी थिंक अबाउट इट, और यदि उसमें नहीं समझ में आए तो फिर मेरे को बताना है कि कैसे अपन उसका 6 रस का प्रयोग नित्य कर सकते हैं। तो यदि आपने ज़्यादा प्रयोग करा तो अतियोग हो सकता है, मिथ्या योग हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर जाने कि दोष आदि के भेद और कार्य से। दोष आदि दोष 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी उनसे मैसेज करा कि दोष 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ, है ना। ये जब प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं तो शरीर का उपकारक होते हैं। उपकारक इन द सेंस कि वो क्या करते हैं, ते प्रकृति भूता शरीर उपकार भवंती, है ना। विकृति, जब वो विकृत अवस्था में रहे तो अनेक प्रकार के रोगों करते हैं। ये आपको सबको पता है कि दोष यदि नॉर्मल स्टेट में रहेंगे तो बॉडी को अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से फील करेंगे। पर यदि वो उनका कहीं पे भी कुछ बिगड़ा तो वो क्या करेंगे, अपने दोषों से उद्बारित होकर क्या करेंगे, दुष्चिकित्सा रोग को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन समझे कि जो दोष या फिर रस की अपन ने बात करी उसको दोषों के अनुसार क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो अपन यहाँ पर जो ये इतना डिस्कवरी पढ़ेंगे उससे अच्छा है कि अपन सीधा टेबल के रूप में, और यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है 5 नंबर या 3 नंबर में, तो अपने को ये चीज़ समझना है, ठीक है। रस दोष सामर्थ्य और दोष वैरुध्य, ठीक है। जो मतलब दोष के विरुद्ध होगा। सामर्थ्य मतलब कि उस दोष को बढ़ाने वाला, और वैधम्य करके जो है ना, ये इसका मतलब होता है कि उसको कम करना है, ठीक है। तो वातजनक रस हैं कि जो वात को बढ़ाते हों, क्या करते हो, वात को बढ़ाते हों, जो पित्त को बढ़ाते हों, और जो कफ को बढ़ाते हों, और जो वात को घटाते हों, और जो पित्त को घटाते हों, कफ को घटाते हो। ऑलरेडी मैं भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपको मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, इस तरीके से आपको पूरा एक चार्ट बनाना है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ठीक है, कषाय का। और ये जो 3 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, ये कफ के होते हैं, ये कफ का वर्धन करते हैं। और ये तीनों लास्ट के जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये सॉरी जो बात को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बात को बढ़ाते हैं ये तीनों। और ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों कफ को बढ़ाने का काम करते हैं। अब अपना सिर्फ एक ही बचा है, वह है अपना है पित्त, ठीक है। पित्त को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पित्त विरुद्ध में जाना पड़ेगा। अपन ने क्या पढ़ा था, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ठीक है। तो आपने इन तीनों को क्या बोला था, कफ को बढ़ाते हैं, और ये क्या करता है, ये वात को बढ़ाते हैं। अब इन दोनों का उल्टा करना है, ये वात को घटाते हैं और ये कफ को घटाते हैं। सिर्फ सिमिलर उल्टा करना है तो आपका दोष वैद्य में भी आ जाएगा। पर इसके बाद में आपको क्या करना है, आपने KTM का नाम सुना होगा, KTM, ठीक है। KTM जो बाइक आती है उसका नाम सुना होगा। अब आपने यहाँ देखा होगा पित्त शामक, तो इसकी ट्रिक लिख लीजिए आप, पित्त शामक की KTM, ठीक है। क से आ जाएगा कसाय, ती से आ जाएगा तिक्त और एम से आ जाएगा मधुर।
तो केटीएम आपके ट्रिक हो जाएगा, जिसमें पित्त शामक आप बता सकते हो कि 3 रस पित्त शामक होता है केटीएम, कटु, कषाय, तिक्त और मधुर, ठीक है। और इनका तीनों का जो अपोजिट, अब इन ये तीन हो गए, अब 6 रस में से और कितने रस बच रहे हैं, तो कौन कौन से बचे, कटु, अम्ल और लवण, जो कि पित्त को बढ़ाते हैं। और ऑलरेडी हम जो है उन तीनों का तो देख सकते हैं, मधुर अम्ल लवण, कटु, तिक्त, कषाय, और ये मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाते हैं, तो ये वात को घटा रहे हैं, और ये जो होते हैं ये अब कफ को घटा रहे हैं, ठीक है। सिमिलर ही है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई टिक करने का नहीं है, पीजी एंट्रेंस में कोई सवाल आता नहीं है मेनली इसके अंदर से, चार जो अभी अपन चार पढ़ेंगे उसमें से ही आएगा। अब आगे बात करूं मैं रसों का सेवन, रसों द्वारा दोषवर्धन का चमक के आधार में इसको अपन पढ़ लेते हैं जनरली। रसों का सेवन करने पर जब शरीरस्थ दोषों से उनका संपर्क होता है, तब रस जिन दोषों को समान गुण वाले होते हैं या अत्यंत सम गुण वाले होते हैं, उनको रसों को लगातार प्रयोग करने से वे समाधर्म दोष को बढ़ा देते हैं, और जिन दोषों के विपरीत होते हैं वो अत्यंत विपरीत गुण वाले उन विपरीत समान दोषों को शमन करते हैं। इस अवस्था के कारण परस्पर ना मिले हुए पृथक पृथक रसों का 6 संख्या प्रकार की है, परस्पर ना मिले हुए पृथक पृथक दोषों की संख्या 3 है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि तीनों रसों का सेवन, 6 रसों का सेवन करना है और तीनों दोषों को समान अवस्था में रखना है। यदि आप एक ही रस का ज़्यादा सेवन करोगे तो उस जो दोष से गुण या धर्म में समान है उसका वो बढ़ा देगी और उसको वो घटा देगी, ठीक है। संसर्ग विकल्प विस्तारो हेम परिसंख्यो बंती विकल्पो भेद अपरिसंख्या तत्व, ठीक है। ये इसका श्लोक है। नेक्स्ट श्लोक 8वां नंबर का, उसको अपन समझेंगे कि रस और दोषों को संसर्ग और विकल्पों के भीतर भेदों को निश्चित संख्या नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वे विकल्प, ठीक है, वे विकल्प भेद अपरिसंख्य होते हैं। कि अपन रस के और भी या दोष के अनुसार उसको अपन बांटने जाएं तो वो निश्चित संख्या नहीं निकलेगी उसकी, और वो असंख्य में निकल जाएगी। आपको और डिटेल में पढ़ना है तो भक्ति में जाके इसको पढ़ सकते हैं कि रसों के अवंतार भेद असंख्य है। कि अपन यदि उसको और रस को अपन डीप में जाएं समझे तो वो असंख्य हो सकते हैं, इन्फिनिटी में हो सकते हैं। क्योंकि जो आश्रय की हैं, कि जैसे कि अपन बात करें कि मिठाई के अंदर अलग है, उसका रसगुल्ला अलग है, मीठा है, पर वो एकदम टेस्ट की अपन भिन्नता या फिर उसकी अनुभव पे जाए तो उसमें अपन भिन्नता हो सकती है। एक ये रिसर्च का क्वेश्चन है, ठीक है, मे भी हो सकते हैं असंख्य। और अब यहाँ पर मोस्ट टाइम भी जो है कि 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रकृति सम संवेद सिद्धांत और प्रकृति है ना, एक और इसके बाद जब अपन नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे उसमें एक और है, दोनों मिला के ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। प्रकृति सम संवेद और ठीक है। तो ये आपको इसमें टिक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली। और इसके बाद एक और है विकृति विकृति विश्व सम संवेद सिद्धांत, वो भी पूछा जाता है इसी के साथ कोऑर्डिनेट में, है ना। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि अनेक रस वाले द्रव्यों में अनेक दोषों वाले विकार में पहले एक एक रस का और एक एक दोष का प्रभाव अच्छी प्रकार जानकर और तब द्रव्यों के विकारों को प्रधानत्व का निश्चय करें, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि अनेक रस वाले द्रव्य में, ठीक है, अपने को क्या करना है, जैसे कि आंवला है वो पंच रस युक्त है, ठीक है। आंवला जो होता है वो पंच रस युक्त होता है, और अनेक दोषों वाले विकारों में, जैसे कि अपन बात करें, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आप एक निदान स्थान और एक सूत्र स्थान पढ़ के आए हैं, या फिर द्रव्य गुण आपका चल रहा है, तो अम्ल की जो है उसके अंदर जो है कि आपके कितने रस हैं, 5 रस हैं, ठीक है। आपने समझ लिया अम्लकी के अंदर 5 रस है। तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि एक जो है द्रव्य के अंदर अनेक रस होते हैं। वैसे ही दोषों में तो आपका प्रमेय जो है, ठीक है, प्रमेय में त्रिदोष होते हैं, वात,
पित्त और कफ। बट जो होता है यहाँ पर कफ की प्रधानता रहती है। किसकी प्रधानता रहती है यहाँ पर? कफ की प्रधानता रहती है मेनली। तो अपने को वहाँ पर उसकी चीज़ की एक अपने को वो होना चाहिए। तो जब अपने को पहले रस के एक एक और दोष में एक एक प्रभाव का अच्छी प्रकार जानकर तब द्रव्य और विकार का प्रतिनिधित्व निश्चय करें। और जब अपने को पता लग जाए कि जैसे आम्ल की जो है उसका जो है मधुर रस या जो कषाय रस प्रदान है, तो अपन पहले उन सब का गहन अध्ययन करेंगे या फिर रिसर्च करेंगे, तब अपन उसको बताएंगे कि ये चीज़ इसमें प्रधान है, ये विकार प्रधानत्व है, वो प्रकृति समसंवेद में आ जाता है। और यदि अपन बात करें प्रमेय में, तो प्रमेय जो होता है वो कफ प्रधान होता है, तो फिर अपन बताएंगे कि ये जो होता है कि प्रकृति में कफ प्रभाव। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है। और इन डिटेल अपने को और समझना है तो आप उसमें वक्तव्य में पढ़ सकते हो। ठीक है। अब विकृत विषम संवेद, किंतु सभी जगह ऐसा नहीं होता है कि अपन किसी, जैसे कि अपन आप बोल रहे हो कि आम्लकी के सारे रसों को समझ लो, प्रमेय के सारे दोषों को समझ लो, तो सभी जगह ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विकृत रूप में मिले हुए और विषम में मिले हुए अनेक प्रमाणों में मिले हुए परस्पर एक दूसरे द्वारा गुणहीन किए हुए रस स्वरस कल्क आदि कल्पनाओं के भेद से भिन्न रसों के अव्यय के प्रभाव के आधार पर अनुमान करके समुदाय के प्रधानत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकृति विसमवाय में बने हुए समुदाय के प्रभाव को सही जानकर ही द्रव्य और रोगों के प्रधानत्व का निश्चय करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने को पड़ेगी कि आप हर चीज़ को ऐसा नहीं कर सकते हो कि कल्क बना हुआ है या फिर स्वरज बना हुआ है। यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हो कि अपन हर चीज़ को नहीं ढूंढ सकते कि अलग अलग उसको पढ़ने जाएंगे, या स्वरस है या कल्क है तो उसकी कल्पनाएं अपन अलग द्रव्यों को नहीं पढ़ सकते हैं, पर आपको सही प्रभाव जानकर ही उसकी जो है कि चिकित्सा करनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। अब इसमें अपन इजी वे में देख सकते हैं कि चतुर्विध प्रभाव का उपदेश क्या है यहाँ पर, कि रस है और के प्रभाव के अनुमान द्रव्यों के द्वारा। इतना इजी इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। द्रव का प्रभाव ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अपन देखते हैं तेल का प्रभाव, घृत का प्रभाव, मधु का, और ये सबसे पीजी एंट्रेंस के क्वेश्चन है, या फिर इसको पूछा जाता है या आप उसको याद भी कर सकते हैं, ईजी है। ठीक है। सर्पिम खलु अमेव पित्तम जयते, है ना, माधुर्यम श्वेत्याद, है ना, श्वेत्याद मंदश्चाद पित्तम मधुर उष्णम तीक्ष्ण च। इस प्रकार जो होता है घृत, है ना, पित्त का विजय प्राप्त कर लेता है, कि जो क्या करता है, घृत जो होता है वो पित्त को विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि घृत मधुर होता है, शीत होता है, मंदत्व होता है ना, मंद गुण वाला होता है। ठीक है। और उसके विपरीत पित्त अमधुर, अकटु और अति उष्ण होता है। यदि अपन वहाँ पर बात करें तो जो पित्त होता है वो कैसा होता है, मधुर नहीं होता है। यहाँ पर आप देखें तो अमधुर लिखा हुआ है, मतलब कटु होता है, उष्ण होता है और तीक्ष्ण होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर इजी वे में सबसे श्लोक भी याद हो जाएगा कि, है ना, सर्पी खलु में वो पित्तम जायते, जो कि सर्पी क्या खलु में वो पित्तम जायते उसको सप्रेस कर देता है, जिसके अंदर माधुर्य, श्वेत्याद, मंदत्वाद जो गुण होते हैं उसके कारण, और पित्तम अमधुरम उष्णम तीक्ष्णम च। ठीक है। ये श्लोक यहाँ पर याद हो जाएगा। मधुर के प्रभाव, अब ये घृत का एक प्रभाव का 3 नंबर का क्वेश्चन पीजी एंट्रेंस के हिसाब से आपका हो चुका है। मे बी वी क्लियर दिट लिटिल मोर मधुर का प्रभाव। ठीक है। मधु का प्रभाव जो अपन देखें तो वहाँ पर समझने का कि मधु च श्लेष्मणाम जायते रोक्ष्याद तीक्ष्णयाद कषायत्व। ठीक है। श्लेष्म ही स्निग्धो मंद मधुरश्च, हर एक को स्प्लिट करें, मधु च श्लेष्मणा जायते, यह उसको जीत लेता है, यह कफ को जीत लेता है, क्योंकि यह रुक्ष होता है, स्निग्ध होता है, रोक्ष्यात, है ना। क्या होता है, जो इसमें पहले सॉरी इसने क्या करा है यहाँ पर हिंदी मीनिंग में पहले कफ के गुण बता दिए, जैसे कि श्लेष्मो ही स्निग्ध मंदो मधुरश्च। ठीक है। स्निग्ध, मंद और मधुर होता है, परंतु इसके विपरीत ये रुक्ष होता है, मंद का तीक्ष्ण होता है, मधुर का कषाय होता है। ये तीनों का उल्टा अपोजिट यहाँ पर आगे जो है कि मधु के गुण हैं। ठीक है। दोष के गुणित विपरीत गुण के दोष नामक, यदि अपन उसका विपरीत प्रयोग करेंगे तो ऑलरेडी वी विल डिस्कस। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि तेल का प्रभाव क्या है, घृत का प्रभाव क्या है और मधु का, सॉरी तेल का मैंने श्लोक नहीं करवाया है, ऊपर देखिए कि तेल
इसमें तेल के स्निग्ध, उष्ण और गुरु होने के लगातार सेवन करने से वात शामक होता रहता है और वात रूक्ष स्निग्ध लघु होने वाला रहता है, विपरीत गुण वाला होता है। तो सेम अपन तेल का प्रभाव का श्लोक तो नहीं कर पाएंगे, पर वी विल लेट डू इट द घृत प्रभाव, जिसके अंदर अपन सर्पिष्य खलु में वो जायते माधुर्य शेत्वात् मंदत्वात् पित्तम अमधुरम उष्णम तीक्ष्णम च मधु च श्लेष्म जायते रौक्ष तीक्ष्णात् कषायत्वात् श्लेष्मा ही स्निग्ध मंदस्य मधुरस्य। ठीक है, ये यहाँ पर 2 श्लोक कंटिन्यू हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन जो है इसके बाद वाले में देखेंगे तीनों 4 के बारे में, और जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है अष्ट आहार विधि विशेषणानि और आहार, ठीक है, आहार विधि के बारे में, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। दी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। वी विल बी सून अवेलेबल विद दी मोर वीडियोस। मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए आ नहीं पाया, पर इफ़ यू आर न्यू यू विल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। थैंक यू।